उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली को बस कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन ठीक कुछ घंटे पहले उद्धव ठाकरे की ये दशहरा रैली, इस बार की रैली 2025 की रैली रद्द हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे चौतरफा घिर गए हैं, चौतरफा फंस गए हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की अढ़ाई चाल जो ऐसी चली है उनकी तरफ से कि उस दांव में उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली रद्द करने के अलावा कोई चारा बच नहीं रहा है। यहाँ तक कि राज ठाकरे भी उद्धव पर प्रेशर बना रहे हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो हर साल दशहरे के दिन शिवसेना रैली करती है और जब से शिवसेना के दो फाड़ हुए हैं तब से दोनों ही गुट अपनी अपनी अलग अलग दशहरा रैली करते हैं और अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार मामला और माजरा अलग इसलिए है क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में बाढ़ का प्रकोप है। कई जिले बाढ़ में, बारिश में डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब ऐसी हालात के बीच में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ शिंदे गुट ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको। असल में सबसे पहले शिंदे गुट ने अपनी दशहरा रैली को, जो कि आजाद मैदान में होनी थी, तो उसको कैंसिल कर दिया है। यानी कि अब शिंदे गुट इस बार दशहरा पर आजाद मैदान में कोई रैली नहीं करने वाला है, बल्कि एक इंडोर छोटी सी जगह में कार्यक्रम होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुंबई और सबर्बन एरिया के आसपास के कार्यकर्ता और नेता ही शामिल होंगे। यानी कि पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ताओं को नहीं आने के लिए कहा गया है, क्योंकि शिंदे गुट का कहना है कि महाराष्ट्र के ज्यादातर जिले बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, अपनी फसलें बचाने के लिए नहीं है। तो ऐसे में उनको मुंबई बुलाना कहीं से भी ठीक नहीं होगा और ये इंसानियत के भी खिलाफ होगा। इसीलिए हम अपनी आजाद मैदान वाली रैली को रद्द करते हैं और एक इंडोर जगह है, छोटी सी जगह है, तो वहां पर इसका कार्यक्रम किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने दूसरी तरफ दांव मार दिया है कि उद्धव ठाकरे भी अपनी रैली को रद्द करें और इस दशहरा रैली पर खर्च होने वाले पैसे को सीधे सीधे मराठवाड़ा के किसानों को दे दें, मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावितों को दे दें। अब उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो शिंदे गुट ने जेस्चर दिखा दिया कि हमने तो रैली रद्द कर दी और हम बाढ़ प्रभावितों के साथ हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने दांव खेल दिया है। तो इधर तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे फंस गए हैं कि रैली करें या ना करें, क्योंकि अगर रैली नहीं करते हैं तो भागने का उन पर आरोप लगेगा, भगोड़े की बात कही जाएगी, कायर की बात कही जाएगी। तो वहीं अगर रैली करते हैं तो आरोप ये लगा दिया जाएगा कि महाराष्ट्र प्रभावित है, महाराष्ट्र पूरी तरह से परेशान है, लेकिन उद्धव ठाकरे को अपनी रैली की पड़ी है। इसीलिए इस दो तरफा प्रेशर में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं। और कहानी ये हो चली है कि उद्धव ठाकरे भी आनन फानन में दशहरा रैली को रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि अब फिलहाल यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प दिखता बनता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर राज ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के अब करीबी हो चुके हैं, माना ये जा रहा था कि वो भी इस रैली में आएंगे, तो वो भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे अपने कोर कमेटी के साथ लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, मीटिंग्स का दौर जारी है कि रैली को किया जाए या नहीं किया जाए। हालांकि फिलहाल उद्धव ठाकरे की जिस मैदान में रैली होती है हर साल शिवाजी पार्क में, उसको तैयारियों के लिए पूरी तरह से कह दिया गया, तैयारियां वहां चल रही हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर भी उद्धव ठाकरे अपनी रैली को रद्द कर सकते हैं। दशहरे के दिन देर शाम उद्धव ठाकरे की रैली होती है, तो अभी काफी सारा वक्त है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त रैली को रद्द करने का ऐलान कर सकते हैं, और अगर रैली करते भी हैं तो उस तरह से इस बार प्रभाव नहीं दिखेगा, उस तरह से शक्ति प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस बार भीड़ नहीं आने की समस्या बनी हुई है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को मराठवाड़ा के किसानों को देखते हुए, बाढ़ प्रभावितों को देखते हुए अपनी दशहरा रैली को रद्द कर देना चाहिए या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए दशहरा रैली बहुत बड़ी रैली होती है। हर साल की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन रैली होगी और इस बार भी उद्धव ठाकरे को दादर का शिवाजी पार्क मैदान मिला है, परमिशन मिल गई है। लेकिन अब खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि कई नेताओं ने इस रैली के दिन ही, जी हाँ, दशहरा रैली के दिन ही शिवसेना यूबीटी को छोड़कर शिंदे सेना को ज्वाइन करने का मन बना लिया है। जी हाँ, शिंदे सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा हुआ है कि उस दिन, यानी कि दशहरे के दिन, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बड़ी संख्या में साउथ मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेंगे, क्योंकि आजाद मैदान में शिंदे गुट की रैली होगी, दशहरा रैली होगी और उस रैली में यूबीटी के मैक्सिमम कार्यकर्ता, नेता शिंदे सेना में शामिल हो जाएंगे, ऐसा दावा किया गया है शिंदे गुट की तरफ से। अब उस खबर की तस्दीक ऐसे हो गई कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी, उद्धव ठाकरे ने भीड़
बढ़ाने को लेकर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रमुखों को बुलाया गया था। अब जिला प्रमुखों को जब बुलाया गया तो वहां पर कई जिलों के प्रमुख तो आए ही नहीं। जी हाँ, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद और विधायक जो फिलहाल पार्टी में हैं, वो तो सीधे सीधे पार्टी में आने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए दिक्कतें सीधे बढ़ जाती, क्योंकि वो पद पर हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई जिला प्रमुख, जिला प्रभारी इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे के बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचे, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। हालात ये हो गई कि उद्धव ठाकरे इंतजार करते रहे और उनकी इंतजारी की हद तब हो गई जब सुबह से शाम हो गई, लेकिन कई जगहों के कार्यकर्ता और प्रमुख नहीं पहुंचे। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इसके बाद टेंशन में आ गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अब तक उनकी पार्टी ठीक पोजीशन में जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो हालात इतने खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे को खुद पार्टी में ये कहना पड़ा कि हमें इस दशहरा रैली को बड़ा करके दिखाना होगा, हमें अपने स्तर से करना होगा, और हम भले ही जिलों के नेता यहाँ नहीं पहुंचे हों तो यहाँ पर हमें खुद सांसदों को, विधायकों को हमें ये सोचना होगा कि हमें अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। अब हालांकि उद्धव ठाकरे की पूरी लैंग्वेज हैरान करने वाली थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ऐसे बातें कभी नहीं करते थे। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि मातोश्री में हुई इस बैठक के दौरान ही उद्धव ठाकरे 4 से 5 बार मीटिंग छोड़कर गए और 4 से 5 बार ही वापस भी आए, और जब वो नहीं थे तो इस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे मीटिंग को हैंडल करते रहे, संभालते रहे। लेकिन हाँ, खबर यही है कि मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए, ठाकरे परिवार के लिए और ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली हैं। अगर शिंदे सेना के दावों में दम है तो 90% उद्धव ठाकरे की पार्टी उनके साथ चली जाएगी। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि इस बार उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे भी हैं, और माना यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे भी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ दशहरा रैली में पहुंच सकते हैं। तो देखना यही होगा कि 2 अक्टूबर की रैली में क्या उद्धव ठाकरे खुद को साबित कर पाते हैं, या फिर शिंदे सेना पूरी तरह से हावी होकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरा ही खत्म कर देगी। आप क्या मानते हैं, किस तरफ इस बार पलड़ा झुकने वाला है, उद्धव ठाकरे की तरफ या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।